Hey guys, welcome to Study with Bhala. So we are starting with the unit 2 of digital marketing, and this is going to be the part 1. And so because this particular unit is very long, so that's why I'm taking it into two parts. So let's begin. So firstly, what is सोशल मीडिया मार्केटिंग? व्हाट इज दिस? सो ये पर्टिकुलर यूनिट आपकी मेजरली SMM पे बेस्ड है पूरी, ठीक है। इस पे आपका कॉन्सेप्ट होगा, बेनिफिट्स, पर्पस, स्टेप, सब कुछ इसी में आएगा। सो पहले आता है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग। व्हाट इज दिस? सो हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, बट दैट वाज जस्ट लाइक द डेफिनेशन। बट यहाँ पे हम लोग पूरा प्रॉपरली इसको समझेंगे। Okay, so social media marketing is a digital marketing strategy that uses social media platforms to promote products, services and brands to engage with the target audience. So simple बात है, ये SMM यूज करता है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट, ट्विटर, गूगल, लाइक और जीमेल और लिंक्डइन, क्रोम। सो ये सारी चीज़ों को यूज़ क्यों करता है? सो दैट टू मीट द टारगेट ऑडियंस, ठीक है। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो सिर्फ इंस्टाग्राम चलाती हो या सिर्फ यूट्यूब चलाती हो, राइट। सो वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होते हैं, तो हम लोग यहाँ से प्रमोशन करते हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का। ओके, so it involves creating and sharing content on social media platform to achieve marketing and branding goals such as increasing brand awareness, driving website traffic and generating sales or leads. Okay, एक तरीके से by doing this SMM, okay, through different social medias, एक तरीके से आप अपनी सेल्स बढ़ा रहे हो, ठीक है, reaching the target audience, you are increasing your sales, customer loyalty आप maintain कर रहे हो, ठीक है। देन ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हो बिकॉज यू आर प्रमोटिंग योर ब्रांड, आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, सो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। ओके, देन ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, यू कैन मेंटेन द प्रॉपर रेपो ऑफ योर बिजनेस। ओके, देन अट्रैक्टिव कंटेंट आप यूज़ करिए, ठीक है। जैसे आप अगर कंटेंट मार्केटिंग में हो तो यू शुड फोकस अपॉन मेकिंग अ वेरी मच अट्रैक्टिव कंटेंट सो दैट यू अट्रैक्ट द न्यू पीपल ऑल्सो। देन कंटिन्यूस कस्टमर इंगेजमेंट, मेक श्योर कि आप everyday basis पे या continuity like within a week you should like talk to your customers, take the feedback, okay, उन्हें कोई changes required है आपके product और service में, वो आप provide करो। so this is all about social media marketing। ये आपकी proper definition है, ये आपका 2 marks का बन सकता है। okay, so moving ahead now, लाइक यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाई है जिसमें आपको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिले। अगर आ सकता है गिव द एग्जाम्पल्स और द चैनल नेम्स ऑफ डिफरेंट सोशल मीडियाज, यहाँ पे आप प्रॉपरली देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, ट्विटर, रेडिट, क्वोरा। सो एक तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके सोशल मीडियाज हैं। आप चाहो तो इनके बारे में अगर आपको डीप में पढ़ना है, सो यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ओके, एंड यू कैन रीड इट अबाउट इट, बिकॉज ये एज एन आपको लिखने को नहीं आएगा, बट फ्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विल बी कमिंग, तो वो हम पार्ट 2 में आपका कवर अप करेंगे। ओके, सो फर्स्ट नाउ कमिंग अपॉन द पर्पस ऑफ SMM। सो क्या पर्पस होता है? पहला होता है ब्रांड अवेयरनेस का, ठीक है। आप कोई भी ब्रांड ले लीजिए, ठीक है, या तो आप इवन आप न्यू अपना ब्रांड आप ओपन कर रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो आप डिजिटली, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस मीन्स टू इंक्रीज द विजिबिलिटी एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ योर ब्रांड, यहाँ कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है, सो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांड अवेयरनेस। ओके, बिकॉज ऐसा कई बार होता है, पीपल आर इंटरेस्टेड टू परचेज बट दे आर नॉट अवेयर कि किस ब्रांड से परचेज करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका क्लोथिंग ब्रांड है, ओके, सो यू हैव द प्रॉपर क्लोथ्स जो उस पर्टिकुलर कस्टमर का टेस्ट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्लोथ्स हैं, बट दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ योर ब्रांड। तो यहाँ पे एक आता है आपका लो पॉइंट, ठीक है। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू शुड मेक द ब्रांड अवेयरनेस, देन एंगेजमेंट टू इंटरैक्ट एंड बिल्ड रिलेशनशिप विद योर ऑडियंस। ओके, सो यू हैव टू मेक अ पर्सनलाइज touch with that particular customer or the client. Why? Because when you are getting personalized, you are keeping them as a important customer, you are giving them the priority। तो क्या होता है, एक प्रॉपर एक रिलेशनशिप बिल्डअप होता है आपका कस्टमर के साथ, ठीक है। जैसे कि आप उनको पर्टिकुलरली ईमेल सेंड कर सकते हो, ओके, पर्सनलाइज्ड ईमेल्स, उनको ग्रीट कर सकते हो। जैसे कई बार आप लोग इंफॉर्मेशन लेते हो कस्टमर का,
okay, if you are like you have a brand of like shoes, okay, like चलो प्यूमा का आपका शूज़ का ब्रांड है, ठीक है. सो व्हाट यू विल डू, वट एवर आप इन्फॉर्मेशन लोगे कस्टमर की, so उसमें आप काफ़ी चीज़ें लोगे, जैसे कि उसका बर्थ डेट ले लोगे, एड्रेस ले लोगे, ठीक है. सो आप क्या कर सकते हो, आप उसको पर्टिकुलरली उस डे पे आप उसको विश कर सकते हो. सो एक उसका इंगेजमेंट बढ़ता है, रिलेशनशिप अच्छा बिल्डअप होता है ब्रांड के साथ. ओके, देन लीड जनरेशन एंड सेल्स टू अट्रैक्ट पोटेंशियल कस्टमर्स एंड कन्वर्ट देम इनटू बायर्स. ठीक है, जो आपको लीड्स मिलती हैं, ठीक है, कस्टमर्स आर इन अ वे, येस वी माइट परचेज फ्रॉम यू. सो मेक श्योर कि वो जो लीड है उसको आप कन्वर्ट करो कस्टमर को इनटू बायर. मेक श्योर कि वो परचेज करे आपसे. ओके, देन कस्टमर सपोर्ट टू प्रोवाइड क्विक हेल्प एंड सपोर्ट थ्रू सोशल प्लेटफॉर्म्स. ओके, मेक श्योर कि आप हेल्प लो, सपोर्ट लो सोशल प्लेटफॉर्म्स के हेल्प से. ठीक है, जैसे कि आप अपना एक तरीके से आप डाल सकते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट्स यू कैन जस्ट क्लियर अस ओवर हियर, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन और डीएम अस. तो एक तरीके से आप उनके साथ कॉन्टैक्ट मेंटेन करो. देन कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर वैल्यूएबल कंटेंट दैट एजुकेट और एंटरटेन द ऑडियंस. ठीक है, तो एक कंटेंट भी उनको प्रोवाइड करो, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में. ठीक है, जैसे कि आपके पास कई बार होता है ना कि हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ओके, एंड हाउ टू वॉश दिस प्रोडक्ट. अगर आप क्लोथिंग की बात कर रहे हो, सो उनको थोड़ा बहुत एजुकेट करो, उनको कंटेंट बताओ regarding the product. Okay, then driving traffic to direct users from social media to the company websites और app. ठीक है, सो कहाँ कहाँ से आपका ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, कस्टमर्स का ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है आपका, मेक श्योर वो भी आप फोकस करो. मार्केट इंसाइट्स टू अंडरस्टैंड कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड मॉनिटर कॉम्पिटिटर्स. मेक श्योर कि आप कस्टमर के जो प्रेफरेंसेस है, जो उनको इम्पोर्टेंट लगता है, आप उसको तो देखो ही देखो, साथ में आप मॉनिटर करो आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है जो आपको compete कर रहे हैं. ओके, देन रेपुटेशन मैनेजमेंट टू मेंटेन अ पॉजिटिव ब्रांड इमेज एंड हैंडल नेगेटिव फीडबैक. क्योंकि देखिए पॉजिटिव फीडबैक्स तो आपको ऑब्वियसली मिलेंगे ब्रांड में, बट कई बार नेगेटिव फीडबैक्स भी मिलते हैं, तो उसको आप कैसे टैकल करते हो, इट्स जस्ट लाइक उनको पॉजिटिव वे में आंसर करो उन पर्टिकुलर नेगेटिव फीडबैक्स को. ओके, देन प्रमोशन एंड कैंपेन्स टू प्रमोट न्यू प्रोडक्ट्स, ऑफर्स एंड इवेंट्स इफेक्टिवली. ठीक है, मेक श्योर कि आप प्रमोशंस और कैंपेन्स रन करते रहो अपने प्रोडक्ट को लेके, बिकॉज अगर आप न्यू हैं, न्यूली एंटर्ड इनटू द मार्केट हैं, तो मेक श्योर कि आप बहुत सारे प्रमोशंस करो और न्यू प्रोडक्ट जनरेट करते रहो. ठीक है, सो ये सब आपके पर्पस है. ठीक है, सो ये आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन अराउंड 10 मार्क्स का आ सकता है. ओके, देन मूविंग अहेड विद द बेनिफिट्स ऑफ SMM. सो बेनिफिट्स आपका था कॉस्ट इफेक्टिव. ठीक है, सो एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल मार्केटिंग इट इज़ वेरी मच कॉस्ट इफेक्टिव. ओके, लाइक यू डोंट हैव टू टेक एनी पर्टिकुलर प्लेस नॉर यू हैव टू टेक एनी पर्टिकुलर ऑफिस फॉर इट. ओके, बिकॉज आप ऑफलाइन मोड पे तो उसको कर नहीं रहे हो, ये सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन मोड पे हो रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हेल्प से. ओके, देन इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, रीच और टू टारगेट ऑडियंस ग्लोबली. सो इट जस्ट नॉट लाइक कि आप एक पर्टिकुलर जगह पे बस फोकस करें, नो, आप एक ग्लोबल लेवल पे आप कस्टमर्स को रीच आउट कर सकते हो. ठीक है, नॉट जस्ट लाइक द इंडियंस बट एट द इंटरनेशनल लेवल. ठीक है, आप जस्ट नॉट एट द नेशनल लेवल, यू आर जस्ट सीकिंग योर कस्टमर्स, यू आर कनेक्टिंग एट अ ग्लोबल लेवल. ओके, सो देन इम्प्रूव कस्टमर एंगेजमेंट. इसमें क्या होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद कस्टमर बिल्ड्स ट्रस्ट. ठीक है, सो मेक श्योर कि आप अच्छा अपना इम्प्रूवमेंट रखो कस्टमर के साथ. ठीक है, अच्छा इंगेजमेंट रखो. ठीक है, उनसे फीडबैक लो, अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स है मेक श्योर यू लाइक आंसर दोज पर्टिकुलर क्वेरीज. ओके, देन टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, एबिलिटी टू टारगेट स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स. ठीक है, तो टारगेट एडवर्टाइजमेंट्स मीन पर्टिकुलर लोकेशन के अकॉर्डिंग आप जाइए कि हाँ यहाँ पे मेरे टारगेट ऑडियंस हैं. ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपने जितने भी आपका एडवर्टाइजमेंट है उसके हिसाब से आपको करना चाहिए. देन बेटर कस्टमर इंसाइट्स, असिस्ट टू रियल टाइम एनालिसिस एंड यूजर फीडबैक. सो जो भी एनालिसिस आता है आपका डेटा का कि हाँ जनवरी में इतनी सेल्स हुई, फेब में इतनी हुई, मार्च में आपकी इतनी सेल्स हुई, तो यू शुड हैव द रियल टाइम इंसाइट्स फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, देन ड्राइव्स वेबसाइट ट्रैफिक, इंक्रीज विजिट्स टू वेबसाइट और ऑनलाइन स्टोर्स. ठीक है, सो मेक श्योर कि लोग आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा विजिट करें एज कम्पेयर टू द अदर ऑनलाइन स्टोर्स. ओके, तभी आपका प्रॉफिट जनरेट होगा, तभी आपका SMM पे आने का बेनिफिट होगा. राइट,
देन हायर कन्वर्जन रेट्स, मेक श्योर कि आप जो भी आपके लीड्स हैं उनको मेक श्योर कि आप कन्वर्ट करें कस्टमर में. इट्स जस्ट नॉट लाइक कि हाँ आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बता दिया, यू गेव द होल इन्फॉर्मेशन टू देम बट they haven't made any purchase as such. Okay, then enhance brand loyalty, engage कंटेंट, क्रिएट लॉयल कस्टमर्स. ओके, तो एक प्रॉपर आपको कंटेंट बनाना है जिससे कि आपके पास लॉयल कस्टमर्स आ जाएंगे. ओके, देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हेल्प्स मॉनिटर कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी एंड ट्रेंड्स. सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए कि लाइक यू आर बेटर दैन योर कॉम्पिटिटर्स एंड मेजरेबल रिजल्ट्स होने चाहिए. कैंपेन्स कैन बी ट्रैक्ड एंड ऑप्टिमाइज यूजिंग एनालिटिक्स टूल्स. सो मेक श्योर कि आप मेजर कर पाओ अपने रिजल्ट्स को एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वंस. Okay, so moving ahead, so now talking about the process of SMM. so यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर डायग्राम भी दिख रहा है. ओके, आप या तो इसके थ्रू भी जा सकते हो एंड सेकेंडली इफ यू वांट यू कैन इवन फॉलो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस बिकॉज प्रोसेस तो सेम ही है. ठीक है, बस थोड़े बहुत पॉइंट्स हट गए हैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, इट्स अपॉन यू. अगर आपको 9 पॉइंट्स मेंशन करने यू कैन गो विद दिस बिकॉज ये पूरा एक तरीके से प्रॉपर है. ठीक है, बट ये थोड़ा सा शॉर्ट में था. ठीक है, सो पहला आता है आपका सेट गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, सो यहाँ पे आपका जैसे आप SMM पे आ रहे हो. ठीक है, यू इज वांट टू लाइक प्रमोट योर प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. ओके, सो जस्ट टेकिंग द एग्जांपल एज द ब्रेसलेट्स. ठीक है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेते हैं. ब्रेसलेट आपके पास है, योर कंपनी हैज ऑफ मेन एज वेल एज फॉर विमेन एज वेल एज फॉर चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन के कैसे, वही जो कलरफुल आते हैं. ठीक है, उसमें लाइक यूनिकॉर्न हो गया एंड ऑल. विमेन के ब्रेसलेट्स थोड़े लीनियंट से पतले से होते हैं. ओके, जैसे राइनस्टोन्स होते हैं उस पर. ओके, एंड मेन के जो थोड़े ब्लैक से होते हैं. ओके, सो यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ bracelets with you and you are setting the objective that we are serving around 3 type of audiences. Okay, women, men and children. Okay, so identify the target audience. Then here you are going to identify like आपकी कौन सी audience कौन से प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा एक्टिव रहती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इंस्टाग्राम पे. अगर विमेन ज़्यादा मीन्स एनालिसिस के अकॉर्डिंग विमेन का इतना आया, मेन का इतना आया और चिल्ड्रन का इतना आया. ठीक है, एनालिसिस के अकॉर्डिंग. तो विमेन इंस्टाग्राम पे आइडेंटिफाई एज द टारगेट ऑडियंस. देयर वी कैन प्रमोट मोर for the women products like women bracelets. Okay, then set a social media select the social media platforms. So यहाँ पे आपने मान लो Instagram choose कर लिया. Okay, so then create a content strategy. So here you will be making the content for specifically for the women more as compared to the others. मतलब आप बाकियों के लिए भी बनाओगे प्रोडक्ट्स. ठीक है, एंड बाकियों के लिए भी एडवर्टिजमेंट्स करोगे बट एज कम्पेयर टू द विमेन आप ज़्यादा करोगे. ठीक है, मीन्स विमेन में आप ज़्यादा करोगे एज कम्पेयर टू द मेन एंड द चिल्ड्रन. ओके, सो फिर आपका क्या होगा, इम्प्लीमेंट अ स्केड्यूल पोस्ट. स्केड्यूल पोस्ट का मतलब आप समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर कोई भी कंटेंट क्रिएटर होता है तो उनको एक मतलब एज अ लाइक क्रिएटर उनको पता होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन होता है उस पर उन्हें पोस्ट करना होता है. जैसे हम लोग हैं लाइक वी आर यूट्यूबर्स. ओके, सो वी आर इन अ वे ऑफ पोस्टिंग वीडियोज. सो अगर मेरा आप लोग देखें सो आई ट्राई टू पोस्ट लाइक 6 days in a week. 6 times I post in a week. Okay, so this is my hierarchy which I need to follow. हाँ, बिकॉज ये कंटिन्यूटी मेंटेन होती है. राइट, तो यही होता है आपका इम्प्लीमेंट एंड स्केड्यूल पोस्ट. मतलब कि अगर कोई जैसे कंटेंट या तो ये ब्रेसलेट वाले हैं सो दे आर इन अ वेट ऑफ पोस्टिंग 1 post इन 1 week. एक वीक में एक पोस्ट कर रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ, एक वीक में 6 पोस्ट कर रही हूँ, 6 वीडियोज पोस्ट कर रही हूँ एंड दे आर पोस्टिंग 1 post in 1 week. So they have to schedule that post कि हाँ automatically that particular post will be posted on this particular date on this particular time. ठीक है, then engage with the audience. Then you have to engage with the audience like women's will be DMing you regarding the bracelet, regarding the product. उनको कुछ जानना होगा regarding the quality and everything. Okay, then run paid campaigns. फिर यहाँ पे आप campaigns run कर सकते हो अपने according if you want to. Okay, if you have that particular budget. ठीक है, then monitor and analyze performance. Here you are going to monitor the performance कि हाँ जो हमने स्ट्रैटेजी सोची थी कि विमेन ज़्यादा एक्टिव हैं ऑन इंस्टाग्राम सो उतनी हमारी क्या
परफॉर्मेंस उतनी हमारी आ पा रही है, हम लोग वो चीज़ें पूरी एनालाइज करेंगे एंड देन हियर वी विल ऑप्टिमाइज एंड इम्प्रूव इफ देयर आर एनी इम्प्रूवमेंट एज सच रिक्वायर्ड कि हाँ हमारे अकॉर्डिंग टू आर स्ट्रैटेजी वैसी चीज़ें नहीं हुई तो हम लोग इम्प्रूव करेंगे और हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे उन चीज़ों को, ठीक है. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ SMM, ठीक है. सो हियर आर द 9 स्टेप्स एंड दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, ये डेफिनेटली आएगा and you can even go with this also, like setting the marketing goal. Okay, setting the goal, then creating social media marketing plan, then you will plan कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लाना है मार्केट में, then building a strong social media presence. For example, like you are going with the Instagram, okay, then here you will be posting, here you will be engaging with your audience. How? By posting them, by posting your content, by contacting with them and by answering their questions, asking for the feedback and whatever like negative thoughts they have in their minds, तो आप उसको करेक्ट आउट कर सकते हो. देन ग्रोइंग योर फॉलोइंग, सो मेक श्योर कि आप अपनी फॉलोइंग भी ग्रो करोगे. देन सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, ओके, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग या कैंपेन्स आप रन करोगे. एंड देन मेजरिंग द सक्सेस एंड ROI, सो मेजरिंग द सक्सेस एंड द ROI. एक तरीके से ये भी प्रोसेस सेम है इसकी तरह, बस यहाँ पे थोड़ा ये डिफरेंस है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेटेड वे में. अगर आपका 10 मार्क्स में आता है यू कैन गो विद दिस पर्टिकुलर प्रोसेस एंड इफ इट इज कमिंग फॉर 5 मार्क्स यू कैन जस्ट गो विद दिस वन. सिंपल, राइट? सो मूविंग अहेड with the goals of SMM. So this is also really important. This can definitely come for 5 marks and here I have mentioned the 5 goals of social media marketing. In case ये 5 marks का आता है आप direct ये लिख सकते हो: brand awareness, research and development, build community of advocates, enhance public relations and driving sales and leads. So here are the goals. So let's go one by one. Firstly, increasing brand awareness. Okay, make sure कि आपका जो product है you are bring it into the market. Make sure कि आप उसकी properly brand awareness करो. देन ड्राइविंग वेबसाइट ट्रैफिक, मेक श्योर कि आप अच्छा ट्रैफिक इन्वॉल्व करो, ठीक है. आपको पता होना चाहिए आप कौन सी एज ग्रुप के लोग, ठीक है, कौन सा एज ग्रुप आपका कंटेंट सबसे ज़्यादा देख रहा है. क्या वो टीनेजर्स हैं, क्या वो लाइक 20s वाले हैं, क्या वो 30s वाले हैं, 40s वाले हैं, 50s वाले हैं. सो हु आर दे? ओके, यू शुड नो दैट. देन जनरेट लीड्स एंड सेल्स, मेक श्योर कि आप लीड्स को कन्वर्ट कर दो, ओके, एंड मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट. मीन्स आप कस्टमर्स जो भी लीड्स का मतलब क्या होता है कि दिस पर्टिकुलर कस्टमर इज मे इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट एंड हाउ यू गॉट टू नो दैट. जैसे अगर आपकी कोई भी क्वेरी रेज करता है, ठीक है, या कोई आपकी वेबसाइट विजिट करता है, सो यू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कस्टमर एंड दैट पर्सन बिकम्स योर लीड. ओके, सो हियर यू नीड टू कन्वर्ट दैट लीड इनटू सेल्स, दैट इज इनटू कस्टमर, ठीक है. सेल्स का मतलब समझ रहे हो ना, आपने सेल कर दी उस कस्टमर को, ठीक है. देन बिल्ड कस्टमर एंगेजमेंट, मेक श्योर यू डू द customer engagement. Okay, you answer their questions, whatever questions they have in their mind. Okay, and giving them the asking for the proper feedback, and if they have any negative thoughts in their mind you can just clear them all. Okay, then improve brand loyalty, make sure कि आप properly brand loyalty को improve कर दे अपनी, ठीक है. And enhance customer support, like whatever queries, doubts they have. Okay, so you are there to answer them, okay, whenever 24/7. Okay, make sure you provide these type of services, ये काफ़ी ज़्यादा helpful होती हैं. Then promote product or services through advertisements, through campaigns. Okay, so you can do the promotion of your products and services. Then gather market insights, make sure कि आप market का data लाओ, ठीक है, and you analyze कि हाँ हमारा brand क्या सही से चल रहा है कि नहीं. Okay, then manage brand reputation, make sure कि आप मैनेज करें अच्छे से अपनी ब्रांड रेपुटेशन, वो कभी भी डिग्रेड ना हो, ठीक है, हमेशा प्रॉपर है. एंड इंक्रीज कम्युनिटी बिल्डिंग, ठीक है. सो ये आपके पर्टिकुलर 10 गोल्स हैं, ठीक है. इफ इट इज कमिंग फॉर 10 मार्क्स हियर आर द पॉइंट्स एंड इफ इट इज कमिंग फॉर 5 मार्क्स हियर इट इज. ओके, सो ये आपके पर्टिकुलर गोल्स हैं, मेक श्योर यू गो थ्रू इट थॉरली. ओके, देन चैनल्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग. हमने एकदम स्टार्टिंग में एक पेज देखा था ना जिसमें हमारा इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, फेसबुक सब कुछ था. वो डिफरेंट चैनल्स हैं. ये डिफरेंट, या तो आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द डिफरेंट मीडियम्स ऑफ SMM, ठीक है, या चैनल्स. both are same. Okay, don't get confused between the two. You have to just mention the names of the channels and how they are promoting your products and services. Okay, so here are the platforms like Facebook, Instagram, Twitter,
LinkedIn, YouTube, Pinterest, Snapchat, TikTok, WhatsApp, blogs, and forums. It's actually banned now. So you can just mention it because people are also promoting the goods and services through TikTok also in foreign, even now also. So जैसे कि Facebook है, okay, here you can content, you what type of content you can post now. जैसे कि channels में भी है, like कंटेंट कैसा है, फोटोज, लिंक्स, इंफॉर्मेशन, लाइव वीडियोस फेसबुक पे होती हैं. देन लोकल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, रिलेशनशिप आप मेंटेन करते हो. यहाँ पे बस वीक ऑर्गेनिक रीच होती है. मतलब यहाँ पे सबके कॉन्स गिवन हैं, ये स्ट्रैटेजीज हैं. ठीक है, यहाँ पे जैसे वेबिनार्स, एक्सप्लेनर्स, हाउ दोज, ये आप यूट्यूब पे कर सकते हो. लिंक्डइन के थ्रू आप इंस्पिरेशन एंड एडवेंचर, क्वेश्चंस, पोल्स डाल सकते हो. मीन्स एक तरीके से जो कंटेंट, जो यूनिकनेस जो आप हर प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा है. ट्विटर एक तरीके से न्यूज़, डिस्कशन, ह्यूमर, यू डिस्कस ओवर हेयर. देन लिंक्डइन हेयर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, कोर वैल्यूज लाइक रिलेटेड टू द जॉब्स एंड एवरीथिंग. लाइक अगर कोई भी ओपनिंग है, हेयर इट कैन बी पोस्टेड. Okay, then TikTok is like for entertainment, humors, and challenges. Then Snapchat is taken into trends, feel good and silly. Yeah, because it's just like you have to send the snaps of the real time. You are actually not much into SMM. This is not much into SMM. It is just like whatever it's going on at the real time, a person can just share it. Okay, and it is just for 24 hours. Okay, because if you are posting the story also, it will be available for 24 hours. Okay, and so these are the particular platforms which you can mention. Okay, so moving ahead, implementation of SMM. How to implement it? Firstly, develop a social media plan. Okay, means outline goals, audience, platform and content strategy. एज आई टोल्ड यू इन द प्रोसेस ऑल्सो कि मेक श्योर कि आप पहले अपना प्रोडक्ट को समझो कि आप कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हो. देन आपकी ऑडियंस कौन सी है. देन आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करो, जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन. देन कंटेंट, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू आर गोइंग टू पोस्ट. देन create the quality content like designing engaging post, images, videos, stories and reels. Here you will be posting the content, then scheduling and publish content. Use scheduling tools like Buffer and Hotsuite. So here like you can schedule the content. Like for example, scheduling means like you are in a way of posting once in a week, as I told you. At what time? At 7 p.m. you post your content. So there you can just make the premiere also. Okay, that this particular thing is going to come on this particular platform at this particular time. So आप scheduling कर सकते हो. Then run paid campaigns like set budget, target audience and ad objectives. So like here you can pay you can pay for the campaigns and you can run them. Then engage with audience like respond to comments, messages and build relationship. So engage करो audience के साथ. ठीक है, means if they are asking you any questions, okay, just clear those questions. अगर उनका कुछ negative thought है, make sure कि आप उसको positively deal करें. ठीक है. Then collaborate with influencers. Partner with influencers for better reach, because you also know, because influencers have followers all over the world. Okay, if they are posting for your products on their stories or on their reels, so you can get a good reach out of it. Okay, then track performance. Use analytic tools to monitor KPIs, likes, clicks and conversions. So here by these things you can track your performance. Okay, like कितने likes आ रहे हैं. ठीक है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होता है इसका मतलब. ठीक है, KPIs का. इससे क्या होता है कि यू कैन जस्ट गेट टू नो हाउ मच रीच यू आर गेटिंग out of your content. Okay, how many clicks you are getting, how many conversion rates and what are the likes which you are getting. Okay, so आप tools की help से find out कर सकते हो proper way में. Then optimize continuously, improve strategies based on feedback and performance data. Okay, so ये आपका implementation हो गया. अब आता है आपका analysis. ठीक है, सो एनालिसिस भी काफ़ी बोरिंग है बट इम्पॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का है और इम्प्लीमेंटेशन भी इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो ट्रैक की मेट्रिक्स, मेजर, लाइक, शेयर, कमेंट्स, रीच एंड इम्प्रेशंस. ट्रैक कर लोगे आप, पहली चीज़. ठीक है, आप मतलब यहाँ पे है कि आप एनालिसिस कैसे करते हो. ठीक है, पहले तो आपने ट्रैक कर लिया. देन आप मॉनिटर करोगे इंगेजमेंट, लाइक एनालाइज हाउ यूजर्स इंटरैक्ट विद पोस्ट एंड एड्स. देन measure conversion rates, like how many leads were generated, out of which how many were converted and how many become the loyal customers.
तो यहाँ पे आप मेजर करते हो अपना कन्वर्जन रेट, ठीक है। बिकॉज एक भी जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स कंपनी है, ठीक है, एंड इफ दे आर गेटिंग अराउंड 500 लीड्स, ओके, इफ दे आर गेटिंग 500 लीड्स एंड दे आर आस्क्ड टू कन्वर्ट अराउंड 400 लीड्स, ओके, 400 लीड्स को मतलब उनको वो प्रोडक्ट बेचना है, लाइक दे हैव टू सेल दैट प्रोडक्ट, ओके, एंड गेट प्रॉफिट आउट ऑफ इट। सो यहाँ पे आप मेजर कर सकते हो कन्वर्जन रेट्स एंड डिजायर्ड एक्शन फ्रॉम द कैंपेन्स। यूज एनालिटिक्स टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक इनसाइट्स एंड इंस्टाग्राम एनालिटिक्स, ओके। यू कैन एनालाइज कि कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने कॉमेंट्स, कितने शेयर हो रहे हैं, ठीक है। assess ROI, that is return on investment, that compare spending versus revenue generated. So you can even assess for ROI, okay, return on investment आपको पता होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रियल टाइम एग्जाम्पल लो, आप कॉलेज की कितनी फीस दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर कॉलेज है, उसका अराउंड 3 लाख में आपको आपका BBA करवा रहे हैं वो, मान लो, ठीक है। एंड इफ दैट कॉलेज इज एबल टू गिव यू द प्लेसमेंट ऑफ अराउंड 4 LPA, okay, from minimum package I'm saying. If they are getting you this, then ROI rate is good, you can say. अगर 3 लाख उनका है, if you are getting this much amount of package from the college itself, from the on-campus placement, then the ROI is good. Then identify best performing content, determine which post and formats work best, okay. Firstly you have to identify best performing कंटेंट, ओके, कि कौन सा कंटेंट बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। देन कॉम्पिटिटर एनालिसिस, सो हियर यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई द बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट, ओके, जिससे कि आप को पता चल जाएगा कि हाँ हमने इस पर्टिकुलर कंटेंट पे ज़्यादा बेटर वर्क किया था तो हमारी ज़्यादा रीच है, ओके। देन कॉम्पिटिटर एनालिसिस, या कंपेयर परफॉर्मेंस विद द कॉम्पिटिटर्स टू इम्प्रूव योर स्ट्रैटेजी, okay. Here you can do the performance comparison also with your competitors. Then generate reports, summarize data for decision making and future planning, okay. एक तरीके से you know these types of reports, the dashboards, you can get it from Power BI or Tableau. So here you can get the different types of information and you can get to know कि हाँ हमारी सबसे अच्छी सेल कब थी, या सबसे अच्छा हमारा मीन्स प्रॉफिट कब जनरेट हुआ था। So you can decide कि हम ऐसा कैसे करें कि जैसी हमारी सेल्स हमारी मार्च में हुई थी वो ऐसी सेम सेल हमारी सितंबर में हो। सो वैसे आपको डिसीजन लेने होंगे, ठीक है। सो वी आर डन विद द एनालिसिस ऑल्सो, ओके। सो वी आर डन विद द पार्ट 1 ऑफ यूनिट 2, okay. So soon I would be posting the part 2 also, and that's very easy and interesting one, okay. So thank you so much for watching my video. If you have any questions or doubts, you can just email me or you can just DM me on my Instagram. These are my particular handles. So thank you so much for watching. Please do like, share, comment and subscribe to my channel.